आखिर धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति क्यों करेगा? क्या स्वेच्छा से किया या खुद से प्रलोभन दिया गया? आपके गांव के एक लड़का मुस्लिम सरदार है। आपके चाचा है वो? हाँ चाचा लग गया। देवरिया में एक मामला काफी तोल पकड़ लिया है और ये मामला पूरे प्रदेश में और देश में अलग सुर्खियां बिटोर रहा है। ऐसे में मैं बेलवा गांव में हूं और बताया जा रहा है कि दत्तात्रेय जो थे इसी गांव से पले बड़े और इसी गांव में उनकी शादी हुई। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ कि मुस्लिम बन गए या पहले से वो मुस्लिम थे, तमाम सवाल है। और देखिए गांव के लोग हैं, यहाँ उनके गांव है और बगल में उनके जो पटपटीदार हैं, जो आसपास के जो लोग हैं वो हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग बुजुर्ग हैं, पहले मैं बुजुर्गों से बात करूंगा क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। आखिर धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति क्यों करेगा? क्या स्वेच्छा से किया या खुद से प्रलोभन दिया गया? तमाम सवाल हैं। उस सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते ढूंढते उनके गांव तक आ पहुंचे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि देवरिया के विधायक ने बताया कि देवरिया में एक छांगुर गिरोह सक्रिय हो गया है, लेकिन उन्हें अपना नहीं दिया जाएगा। तो चाचा क्या हुआ है? तो ऐसे में ये गंभीर प्रकरण है और हम एक बात कहेंगे कि देवरिया को हम किसी छांगुर की धरती नहीं बनने देंगे। जी, क्या नाम है आप? आपकी उम्र कितना साल हो गया? 60। ये बताइए, आपके गांव में कोई और व्यक्ति धर्मांतरण तो नहीं किया, केवल ये किया? नहीं ये केवल यही। पहले से क्या मुस्लिम थे कि नहीं पहले से ही थे। हिंदू थे? हाँ कीर्तन उतन गाते थे, आते जाते। कीर्तन तो सब गाते थे। इनका परिवर्तन हुआ शादी के बाद। अच्छा, इनके फैमिली में कितने लोग हैं और वो लोग किस धर्म में, हिंदू में है क्या? नहीं फैमिली तो हिंदुए है। टोटल कितने भाई थे ये लोग? 5 भाई। 6 भाई। 6 भाई। 6 भाई थे। 6 भाई। 6 भाई में ये चौथे नंबर के थे? तीसरा नंबर के थे। बाकी सब लोग सब हिंदू धर्म में है, यही कन्वर्ट हो गए? हाँ हिंदू धर्म में यही हुए। इससे कई बार देखा जाता है कि कई बार इसे सामने आया कि धर्म से परिवर्तित होकर लोगों के साथ मारपीट होती है या कुछ तरह की प्रताड़ना होती है तो लोग धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ तो यहाँ तक ये चीज हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, घर वाले कुछ नहीं हुआ। कब से आप लोगों को पता चला कि आपके गांव के एक लड़का मुस्लिम बन गया हिंदू से? अरे 10-15 बरस। 10-15 बरस से? ठीक है। और आप थोड़ा सा आप चाचा पर्दार है हम। आपके चाचा है वो? हाँ चाचा लग गया। अच्छे खास चाचा है? नहीं जैसे पर्दारी हम लोग का लंबा चौड़ा है तो उस पर्दारिये में का मतलब कि हमारे चाचा लगेंगे जैसे वो। अब पूरा मधेसिया समाज, गुप्ता समाज इस बात से क्या सोच रहा है कि उनके बीच के एक व्यक्ति जो कभी हिंदू धर्म फॉलो करता था, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते थे, आज वो मुस्लिम हो गए हैं। इससे आप लोगों को क्या प्रभाव पड़ा? उनसे किस तरह का रिश्ता है? सर जब से वो धर्म परिवर्तन किया, जब से उनके शादी हुआ और वो अपने मतलब उनका जमीन एक मिला उनके ससुराल से देवरिया रहने लगे। शादी हुई कि जब? अब ये तो नहीं मालूम मुझे भैया। शादिया कहाँ बोलवा? गौरी बाजार सुनार हुआ, देवरिया जमीन मिला, घर बना और उसके बाद उनकी बीवी शायद नमाज पढ़ने लगी। उनके दबाव में आकर ये बने हो। बीवी नमाज पढ़ती थी तो क्या वो हिंदू थी या मुस्लिम थी? हिंदू थी वो अभी गुप्ता जी मधेसिया। अच्छा, ये बाद में क्यों बने कैसे बने सब उनको मालूम हुआ। और रह गया सवाल ये कि घर से रिश्ता अब कैसा है उनका? गांव में आते हैं? कोई लेना देना है किसी से। जब आते ही नहीं तो क्या मतलब रहेगा? मतलब नहीं ना शादी ब्याह कोई पूछना तो कुछ नहीं। गांव से निकासित कर रहे लोग? नहीं निकासित तो नहीं हुआ है, मतलब कोई आएगा तो रुकेगा नहीं ना। मतलब आते जाते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। पहले जैसे झाड़ी उरी मोहर्रम वगैरह में झाड़ी गाने आते थे। अच्छा, ये बताइए, आज से कुछ साल पहले जब होली हुआ, दिवाली हुआ या कहें ईद, इन तीनों में सबसे बेहतर वो कौन पर्व को मनाते थे? अरे अपने हिंदू धर्म में मनाते थे। पहले आते थे जाते थे। सुना जा रहा है कि झाड़ी ओरी गाते थे वो। हाँ वही हिंदू धर्म में भी रहते थे और मुसलमानों में भी रहते थे। दोनों धर्म में कन्वर्ट बढ़िया रहते थे। अब उनकी कन्वर्ट के पीछे क्या आपको लगता है कि एक तरह से कहा जाए जो सवाल लोगों के मन में है, क्या उनके प्रलोभन दिया गया होगा या उनकी मजबूरियों को किस तरह से फायदा उठाया? सर ये मुझे नहीं मालूम है। अब मिलेंगे वही तो वही बताएंगे कि अपन किसी के दबाव में आके किए हैं या कैसे हुए हैं। सर मुझे मालूम नहीं। देखिए और भी लोग हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग हैं। एक गांव की एक पान की दुकान है। चाचा जी क्या हाल है आपके? ठीक है ना? आप अस्वस्थ लग रहे हैं। हाँ तो अच्छा, ये जो घटना आपके गांव की हुई है इससे आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है? हम लोगों को तो बुरा ही लगता है। आपके गांव का एक लड़का वो हिंदू से मुस्लिम बन गया। कैसे बन गया?
अब ये नहीं हम लोग बता सकते, कुछ नहीं कैसे जानकारी। बोलिए ना। कैसे उनके परिवार में कैसे लोग थे क्या? सब लोग अच्छे थे, हम्म, अपने पति में रहते, समाज में रहते हैं। ऐसे तो नहीं था कि बहुत मतलब खाने होने की दिक्कत होती थी कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ। उनको पढ़ाई लिखाई वो लोग अच्छी तरह से रखे थे लोग। हाँ। उनका पिताजी मर गए तब उसके बाद से वो मनमानी हो गए लोग सब। बचपन से मुस्लिम धर्म अपनाते थे वो? नहीं, हाँ। जवान भले पर शादी भले पर शादी भइले के बाद यानी उनकर पत्नी? अभी गुलाम हम बता कौन से। हाँ, देखिए ये गांव के लोग हैं और कई जगहों पर हमने पड़ताल किया, गांव के लोगों का कहना है कि शायद हो सकता है कि शादी के बाद उनके पत्नी से कुछ हुआ। यहाँ प्रधान जी बताइए, अब आप गांव के प्रथम नागरिक हैं, इस गांव में क्या कैसे समुद्र था, कैसे आप लोगों को ये जानकारी हुई? देखिए, हम लोग को तो आपके पत्रकार बंधुओं से माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली कि इन्होंने घर परिवर्तन कर लिए हैं। हमने कहा कि हम लोगों से बेहतर रहेगा कि उनसे या उनसे उनके परिजनों से बात किया जाए तो और बेहतर रहेगा, और वो बताएंगे। तब तो संयोग से उनका फ़ोन ही आ गया और उनसे बात किया गया, तो अपना मीडिया बंधुओं ने पूछे उसमें कि आपका जो आधार कार्ड पहले था वो तो दातात्रेय मदेशिया के नाम से था, लेकिन आपका अब्दुल रहमान किस बेस पे बना है आधार कार्ड, ये बता दीजिए। उन्होंने यही कहा कि ऐसा है कि हमारा आधार कार्ड जो बना है मैं अपना एफिडेविट के बेस पे बनवा लिया हूँ। ये गांव से ही किसी मुस्लिम के दबाव में थे या कैसे वो कन्वर्ट हो गई, इस चीज़ की कुछ जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था कि अपने गांव से किसी के दबाव में थे वो, लेकिन पहले परिजनों के बताने के मुताबिक लगता है कि उन्होंने एमए भी किया है और वो बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। इसके पहले वो कीर्तन भजन बहुत अच्छा गाते भी थे और समाज को मतलब बहुत अच्छा राह दिखाते थे, लेकिन पता नहीं अचानक उनके मन में क्या हुआ। और वही जो बता रहे थे कि उनका जो शादी हुआ, तो उनकी पत्नी जो पहले मुस्लिम धर्म को पसंद करते थे और इसी में हो गए वो। तो गांव के लोगों का इस पर क्या विचार है, क्या धारणा है कि अब गांव को कैसे जो बाकी लोग हैं वो दूसरे धर्म में ना जाए, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? और जो अगर कोई धर्मांतरण करा है उसके खिलाफ आप लोग क्या सोच रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, गांव के लोगों ने तो काफी लोगों को दुख है इस बात का लेकर के, लेकिन जो घर के परिजन लोग हैं उनको अपने अपने परिवार से उनको बहिष्कार कर दिए हैं। अच्छा, यानी कोई ताल्लुक उनसे कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं है। और ये जो चीज जो सामने आई है, यहाँ के तमाम जगहों पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो इजी मार्ट है और एसएस मॉल है, इनके द्वारा करवाया गया है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अब देखिए, एक्चुअली एसएस मॉल और इजी मार्ट मुस्लिम धर्म का ही है, उसमें ऑलरेडी इन्होंने मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत थे, तो ये हिंदू समाज के होने के नाते हो सकता है कि लोगों को लगे कि मतलब हम वहाँ जाएंगे तो इनके साथ बातचीत होगी और ये मुझे ऐसा करेंगे। देखिए ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से देवरिया में ये मामला सामने आया है, आखिर ये धर्मांतरण का कोई नेटवर्क है या कैसे है, तमाम चीज़ों तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म में जन्मा, हिंदू धर्म में बढ़ा पढ़ा, हिंदू धर्म में शादी हुई, और जैसे ग्रामीणों का कहना है कि इनकी पहले पत्नी मुस्लिम धर्म में जाती है और धीरे धीरे पूरा परिवार ही कन्वर्ट हो जाता है। ये भी जानकारी है कि उनके 2 लड़के हैं, वो भी पूरे मुस्लिम धर्म। आखिर क्यों हुए, क्या नेटवर्क है, क्या देवरिया में भी कोई छांगू जैसा ग्रोह सक्रिय है, जैसे महिलाओं को, लड़कियों को, वैसे व्यक्ति जो गरीब हैं मदद के नाम पे या किसी तरह से उन्हें बरगला कर ब्रांड वॉश कर धर्म परिवर्तन तो नहीं करा रहे? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम और आप और तमाम एजेंसियां का भी है। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह का भी गिरोह देवरिया में काम कर रहा है जिसका जांच होनी चाहिए और आप और हमारे सामने आनी चाहिए। लेकिन इस तथ्य से जुड़े जो भी घटनाएं होंगी, जो भी तथ्य सामने निकल के आएगा, मैं बेबाकी से आपके सामने रखने का काम करूंगा।